भैया, तो कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ सभी अच्छे होंगे और अपनी प्रिपरेशंस में लगे हुए होंगे। तो किरचॉफ लॉ के बेसिक जो थे वो हम प्रीवियस लेक्चर में अपने कवर कर चुके हैं। जिन लोगों ने वो लेक्चर नहीं देखा है पहले उस लेक्चर को देखिए जाके, ताकि आपकी जो बेसिक अंडरस्टैंडिंग है किरचॉफ लॉ को वो डेवलप हो जाए। और किरचॉफ लॉ को बेसिक अंडरस्टैंडिंग जब तक आपकी डेवलप नहीं होगी तब तक आप न्यूमेरिकल्स पे बिल्कुल भी मत ट्राई करिए, आपको डिप्रेशन जैसा फील होने लगेगा, सीधी बात है। तो पहले एक बार बेसिक अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर लेते हैं, उसके बाद आप इस लेक्चर पे आइए। एक लेक्चर मैंने ऑलरेडी रिकॉर्ड करके डाल दिया है यूट्यूब पे आप लोगों के लिए, तो पहले उसको देख लीजिए ताकि किरचॉफ लॉ की प्रॉब्लम्स को कैसे, उन बेसिक्स को अप्लाई करना है इन प्रॉब्लम्स पे, वो आपको पता होना चाहिए पहले से। ठीक है, अचानक से इस वीडियो पे आएंगे तो हो सकता है आपको दिक्कत हो, हालांकि समझ में आ जाएगा, लेकिन हो सकता है आपकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग उतनी अच्छी डेवलप ना हो पाए। तो कोशिश करिए पहले पुराना वाला लेक्चर देख लीजिए जो वीडियो मैंने अपलोड कर रखी है। इससे पहले एक किरचॉफ लॉ का वीडियो आ चुका है, ये दूसरा वीडियो है, और इसमें हम न्यूमेरिकल्स पर्पज से ही मेनली इस वीडियो को बना रहे हैं ताकि आप लोगों को हेल्प हो जाए कैसे किरचॉफ लॉ अप्लाई करते हैं। ठीक है, शुरू करें, स्टार्ट करें। तैयार है सब लोग? शुरू करते हैं। तो पहले मैंने बताया था कि किरचॉफ लॉ में सबसे पहला काम क्या होगा हमारा, कि हम लूप कंसीडर कर लेंगे। पहले तो सबसे पहले डायरेक्शन देख लेते हैं कि करंट की कहां से डायरेक्शन निकालनी, कहां से करंट हम लोगों को स्टार्ट करनी है। तो करंट दोनों टर्मिनल में से किसी एक से स्टार्ट कर सकते हैं। बस ये याद रखना है, जितनी करंट, मान लो यहां से अगर हम निकाल रहे हैं करंट, तो घूम घाम के जितनी भी टोटल करंट आएगी फिर से वो उतनी ही यहाँ भी एंटर करनी चाहिए। जितनी पॉजिटिव टर्मिनल से निकलेगी उतनी ही निगेटिव टर्मिनल में भी एंटर करनी चाहिए। सिर्फ उसकी बात कर रहे हैं जिसमें सोर्स कनेक्ट है। ठीक है, जहां सोर्स हम मान के चलेंगे, अगर इसको सोर्स मानेंगे तो जितनी करंट यहां से निकलेगी उतनी ही यहां एंटर करनी चाहिए, और इस वाले सोर्स को अगर मान के चलेंगे तो जितनी करंट यहां से निकलनी चाहिए उतनी ही एंटर करनी चाहिए। पहले जरा काम क्या करते हैं, लूप कंसीडर कर लेते हैं। तो मान लेंगे कि हम इसमें इधर चलेंगे और इसमें भी इधर ही चलेंगे। तो ये लूप 1 मान लिया, ये लूप 2 मान लिया। ठीक, दोनों में क्लॉकवाइज रखिए, दोनों में एंटी क्लॉकवाइज रखिए, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन कोशिश करिए कि आपको बार बार लूप ना देखना पड़े। एक बार में एक क्लॉकवाइज ले लीजिए, एंटी क्लॉकवाइज ले लीजिए, तो आपको लूप को फॉलो करने में आसानी रहेगी। पहला काम हो गया हमारा। मान लेते हैं करंट यहां से निकलना स्टार्ट हो रही है, और मान लेते हैं आई करंट चल रही है यहां से। ठीक है, आई करंट चल रही। अब आई करंट चलने के बाद जैसे यहां जंक्शन के पास पहुंचेगी तो जाहिर सी बात है, इसको दो पाथ दिख रहे हैं, एक पाथ ये दिख रहा है, एक पाथ ये दिख रहा है, तो दो कंपोनेंट्स में डिवाइड हो जाएगी, ब्रेक हो जाएगी, है ना। तो मान लेते हैं कि इस वाली डायरेक्शन में कितनी करंट गई हुई है, इस वाली डायरेक्शन में मान लेते हैं I1 करंट गई। ठीक है, और अगर इस वाली डायरेक्शन में I1 करंट गई हुई है तो दूसरी वाली डायरेक्शन में कितनी करंट जाएगी, जो बची हुई है वही तो जाएगी, है ना। दूसरे वाले टर्मिनल में कितनी करंट जानी चाहिए, दूसरे वाले जंक्शन की तरफ कितनी करंट जानी चाहिए, जितनी बची हुई है। तो I1 इधर चली गई, नेट करंट I निकली हुई थी, तो इधर के लिए कितनी बची है, इधर के लिए बची है I माइनस I1, है ना। I माइनस I1 इधर गई होगी, तो I माइनस इधर I1 जाते हुए कहां पहुंचेगी, यहां पहुंचेगी, और यहां तक I माइनस I1 ही रहेगी आपकी, I माइनस I1, और इधर से कितनी आ रही है, I1 आ रही है। फिर ये दोनों जाके यहाँ पे मिल जाएंगी, और फिर यहां से मिलने के बाद इधर करंट कितनी आएगी, इधर करंट I माइनस I1 प्लस I, यानी सॉरी I1 ये थी, तो प्लस I1 कितनी पहुंचेगी, यहाँ पे सिर्फ I बचेगी, क्योंकि माइनस I और प्लस I कैंसिल हो जाएंगे। तो यहां भी कितनी एंटर करेगी, सिर्फ I करंट एंटर करेगी। इतनी बात समझ में आ गई होगी उम्मीद है। ठीक, देखें, देखो 4 वाले को हमने सोर्स माना था, इसमें से I करंट निकल रही थी, तो I ही निगेटिव टर्मिनल में भी एंटर कर रही है। ठीक, समझ में आई बात। आगे बढ़ते हैं आगे। लूप 1 में बात करते हैं। इन लूप 1 में अगर किरचॉफ लॉ अप्लाई करें बाय किरचॉफ्स लॉ को अगर देखें तो क्या मिलेगा, लूप 1 से मान लेते हैं, लूप 1 ये वाला है, इसमें यहां से चलना स्टार्ट करते हैं। यहां से चलना स्टार्ट करेंगे तो I माइनस I1 करंट जा रही है। हमने कहा था पिछले वाले वीडियो में बताया था कि अगर बैटरी आपको पहले मिल जाती है तो उसको इग्नोर करो, आगे बढ़ जाओ। ठीक है, बैटरी को क्या करेंगे, इग्नोर करेंगे। अभी बिल्कुल ध्यान नहीं देना, अभी सबसे पहला रेजिस्टेंस हमको देखना कहां पहुंच रहा है करंट के साथ। तो यहां से चलना स्टार्ट किया I माइनस I1, पहला रेजिस्टेंस आपको 200 ओम का मिला है। ठीक, और 200 ओम के पास कितनी करंट पहुंच रही है, I माइनस I1 करंट पहुंच रही है कि नहीं पहुंच रही है, पहुंच रही है ना। तो भैया I माइनस I1 करंट जो पहुंच रही है वो इसके साथ मल्टीप्लाई होकर, रेजिस्टेंस के साथ मल्टीप्लाई होकर कुछ वोल्टेज ड्रॉप यहाँ पे करेगी, है ना, कुछ वोल्टेज ड्रॉप यहाँ पे कर देगी। तो I माइनस I1 मल्टीप्लाइड बाई 200, और देख रहे हैं जब हम लूप को फॉलो कर रहे हैं तो करंट भी इस वाले जंक्शन में यहां से लेके यहां तक सीधे फॉलो हो रही है लूप को,
है ना, लूप को फॉलो कर रही है करंट भी हमारी। तो यहां से चलते टाइम जैसे हम चल रहे हैं, जैसे करंट चल रही है, जैसे हम लूप को फॉलो कर रहे हैं, सब डायरेक्शन सेम है। तो आपको पॉजिटिव साइन के साथ वैल्यू लिखनी पड़ेगी कितनी, इसके लिए करंट की डायरेक्शन अगर देखा जाए तो ये है यहाँ पे ये है, और लूप की भी डायरेक्शन यही है। तो हम सबसे पहले पहुंचेंगे 200 ओम के पास, और 200 ओम के पास अगर मल्टीप्लाई कर दिया जाए I माइनस I1 को, तो इतना वोल्टेज ड्रॉप हो गया होगा। अब ये पॉजिटिव साइन के साथ इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि लूप की डायरेक्शन और करंट की डायरेक्शन दोनों सेम है यहां तक। ठीक, कोई दिक्कत नहीं, उम्मीद है अभी तक सब कुछ समझ में आ रहा होगा। लेकिन लूप 1 हमारा यही वाला है ना, तो हमको घूम के फिर से यहीं आना पड़ेगा। ठीक, तो यहां से चले, यहां पहुंचे, इस जंक्शन के पास पहुंचे, ठीक है ना, यह जंक्शन दिख रहा है ना आपको। तो यहां से जंक्शन से जब वापस आओगे तो करंट की डायरेक्शन तो ये है, हमको आना है लूप को फॉलो करते हुए इस डायरेक्शन में। समझ में आई बात? करंट की डायरेक्शन ये, लूप को फॉलो करते हुए हमको, क्योंकि लूप तो ये है ना, तो लूप को फॉलो करते हुए हमको इधर आना है। तो क्या करना पड़ेगा, करंट की डायरेक्शन और लूप की डायरेक्शन अब अपोजिट हो चुकी है, तो उसके लिए एक नेगेटिव साइन लगाना पड़ेगा। ठीक, नेगेटिव साइन लगा दिया हमने। अब देखते हैं इसके अलावा कितना वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है। इसके अलावा वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है 20, और यहां पे करंट आ रही है I1 के बराबर। ठीक, इस वाले लूप में, पहले वाले लूप में सिर्फ दो ही रेजिस्टेंस थे हमारे पास, दोनों के क्रॉस हमने वोल्टेज ड्रॉप निकाल लिया है। इसको अब कोई रेजिस्टेंस बचा तो है नहीं इस वाले लूप में, तो इक्वल टू का साइन लगा दो। इक्वल टू के साइन के बाद क्या देखेंगे, ये देखेंगे कि कौन कौन सी बैटरीज लगी हुई है। फिर से यहां से स्टार्ट करेंगे, देखेंगे कौन कौन सी बैटरीज लगी हुई है। तो लूप 1 में सिर्फ एक बैटरी दिख रही है आपको, और जैसे ही हम इस जंक्शन से अपवर्ड डायरेक्शन में चल रहे हैं तो हम देख रहे हैं पॉजिटिव टर्मिनल आपको पहले मिल रहा है ना, पॉजिटिव टर्मिनल बैटरी का पहले मिल जा रहा है। तो उसके लिए क्या करेंगे, उसके लिए हमने बताया है निगेटिव साइन के साथ क्या करेंगे, बैटरी का ईएमएफ पुट कर देंगे, है ना, बैटरी का ईएमएफ पुट कर देंगे। तो यहाँ पे पॉजिटिव टर्मिनल पहले मिले तो नेगेटिव साइन के साथ, नेगेटिव टर्मिनल पहले मिलता तो पॉजिटिव साइन के साथ लिखते। थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं इस इक्वेशन को। तो 200I माइनस 200I1 माइनस 20I1 इज इक्वल टू माइनस का 5। इतनी बात पता चली। तो 200I ऐसे छोड़ दो, माइनस 200 और ये 20 ऐड हो जाएगा, तो 220I1 हो गया इज इक्वल टू माइनस का 5। 5 कॉमन दिख रहा है पूरे इक्वेशन से, तो 5 4 जा 20, तो 40I माइनस 5 4 जा 20, 5 4 जा 20, 44I1 इज इक्वल टू माइनस का 1। अब इससे ज्यादा ये इक्वेशन सॉल्व नहीं होगा, इक्वेशन नंबर 1 लिख देते हैं इसको। ठीक है, समझ में आ गई होगी बात, उम्मीद है समझ में आ गई होगी। लूप 2 में चलते हैं। लूप 2 देखो जरा, इसको ध्यान से देखते हैं। लूप 2 ये वाला है हमारे पास। लूप 2 में किसी भी एंड से चलना स्टार्ट कर सकते हो। मान ले यहां से चलना स्टार्ट करें, यहां से चलना स्टार्ट करें, बस लूप को फॉलो करते रहना आपने। तो यहां से हम चलना स्टार्ट करेंगे, इसी कॉर्नर से चलना स्टार्ट करें। और लूप कैसा है हमारा, लूप बता रहा है कि हमको ऐसे जाना है, यहां से चलना है और ऐसे घूम के वापस आ जाना है। लूप जैसे बनाया गया उसी के हिसाब से। तो पहले हम लूप को फॉलो करने के लिए इस डायरेक्शन में चलना स्टार्ट करें, और इस डायरेक्शन में जैसे आप चलना स्टार्ट करोगे तो देखोगे कि करंट की डायरेक्शन लूप की डायरेक्शन की अभी तक सेम है, दोनों डायरेक्शन सेम है। तो जितना भी इस रेजिस्टेंस के क्रॉस वोल्टेज ड्रॉप होगा, पोटेंशियल ड्रॉप होगा, वो पॉजिटिव साइन के साथ रहेगा, क्योंकि करंट की डायरेक्शन और लूप की डायरेक्शन दोनों हमने कंसीडर की हो सेम। समझ में आई बात? आगे देखो, तो यहाँ पे कितना वोल्टेज ड्रॉप हो रहा होगा, हमने बताया जैसे आप किसी घर जाते हैं तो घर में चीजें छूट जाती है ना, तो करंट जैसे इसके घर पहुंचेगी, इस 20 ओम के रेजिस्टेंस के घर पहुंचेगी, तो कुछ छोड़ आएगी जल्दबाजी में, और क्या छूटेगा, यहाँ पे वोल्टेज छूटेगा। और कितना छूटेगा लिख लेते हैं पहले, इन लूप 2, इन लूप 2, लूप 2 में किरचॉफ्स लॉ अप्लाई करें तो कितना छूटेगा, पहले तो छूटेगा 20I1 के बराबर, है ना, इतने वोल्टेज ड्रॉप होगा इसके क्रॉस। इसको फॉलो करते हुए यहां पहुंचेंगे तो हमको 60 ओम का रेजिस्टेंस मिल जाएगा, और 60 ओम के रेजिस्टेंस के क्रॉस कितनी करंट दिख रही है, I दिख रही है। तो यहाँ पे वोल्टेज ड्रॉप कितना हो रहा होगा, प्लस साइन के साथ इसलिए लिखेंगे क्योंकि करंट की डायरेक्शन, हमारे चलने की डायरेक्शन दोनों सेम है ना, लूप की डायरेक्शन भी यही, करंट की डायरेक्शन भी यही, तो प्लस साइन के बाद कितना वोल्टेज ड्रॉप वहां पे हो रहा है, 60I के बराबर, है ना। और देखो कोई रेजिस्टेंस है इस लूप में और तो कोई रेजिस्टेंस है नहीं, तो और कोई रेजिस्टेंस ना होने की वजह से इक्वल टू साइन लगा देंगे। इक्वल टू साइन के बाद जैसे हम लूप को फॉलो करते हुए चल रहे हैं तो हमारे पास पहले कौन सा टर्मिनल आ रहा है, नेगेटिव टर्मिनल, तो उसके लिए प्लस साइन के साथ आप ऐसे वैल्यू नोट कर लोगे। हमने बताया जब नेगेटिव टर्मिनल पहले तो प्लस साइन, पॉजिटिव टर्मिनल पहले आया था तो नेगेटिव साइन। ठीक, ये दूसरा इक्वेशन बना। 4 कॉमन दिख रहा है फिर से हमको, तो क्या करें, 4 से मल्टीप्लाई कर दें
4 से सॉरी डिवाइड कर दें, डिवाइड कर देंगे तो यहाँ कितना बचेगा 5i है ना, 5i 1 प्लस 4 1 जा 4 और 4 5 जा 20 i इज इक्वल टू 1। ये इक्वेशन नंबर 2 बनी। इक्वेशन 1 और 2 को सॉल्व कर लिया जाए, बिल्कुल सॉल्व कर लिया जाए। तो कितना हो जाएगा एलसीएम अगर देखा जाए 15 और 40 का, इन दोनों को कैंसिल करना चाहते हैं अगर हम, तो इन दोनों का एलसीएम होगा 120 के अप्रॉक्स, है ना। तो इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 3 से और इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 8 से, है ना। 15 8 जा 120, 14 3 जा 120। तो 1 को मल्टीप्लाई करते हैं 3 से, देखते हैं क्या मिलता है हमारे पास, या इधर लिख लेते हैं ज़्यादा ठीक है, इधर लिख लेते हैं तो आपको देखने में आसानी रहेगी। इसको मल्टीप्लाई करें तो ये हो जाएगा 40 इंटू 3, है ना। 40 इंटू 3 कितना हो जाएगा 4 3 जा 120i माइनस 4 3 जा 12, 4 3 जा 12 1 13 i1 इज इक्वल टू हो जाएगा 3। पहला इक्वेशन बनेगा। इस वाले इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर देते हैं तो इस वाले टर्म को पहले ले आते हैं क्योंकि हमको पहले सब्ट्रैक्ट करना है इसके साथ। तो क्या करेंगे, इस वाले टर्म को पहले लिख लेते हैं 15 8 जा 120 और ये i हो गया प्लस साइन 5 8 जा 40 और ये कितना है i1 है। तो i1 इज इक्वल टू, इस वाले में सॉरी माइनस साइन एक और रहेगा, है ना। यहाँ पे कितना हो गया 8 से मल्टीप्लाई किया है तो 8 सब्ट्रैक्ट कर देते हैं तो ये माइनस साइन, ये प्लस साइन को चेंज किया माइनस में और ये माइनस साइन, तो ये कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे कितना आएगा माइनस 172 i1 और यहाँ हो जाएगा 8 प्लस 3 यानी 11, है ना। 8 प्लस 3 11 हो गया। तो i1 की वैल्यू यहाँ से हमको क्या मिल गई, i1 की वैल्यू मिल गई, ये भी माइनस का रहेगा तो माइनस 11 अपॉन 172 यानी 11 अपॉन 172 एम्पियर आई है। ठीक, इतनी करंट हमको मिली है i1 की वैल्यू। अब अगर i1 की वैल्यू मिल चुकी है तो किसी एक इक्वेशन में क्या करें, i1 की वैल्यू पुट कर दें तो हमको i की वैल्यू मिल जाएगी। i की वैल्यू निकालना आपका काम है क्योंकि वो आप कर सकते हो, वो मैथमेटिक्स का काम है, वो मैं नहीं करने वाला हूँ। i1 की वैल्यू आपको समझ में आ गई होगी, नहीं समझ में आई तो फिर एक और न्यूमेरिकल देखते हैं। ठीक है, एक और न्यूमेरिकल देखा जाए इसी बात पे। तब तक स्क्रीनशॉट ले लो, इसको चाहो स्क्रीनशॉट ले लो और समझने की कोशिश करो। एक और न्यूमेरिकल देखते हैं इसी पे बेस्ड। ठीक है, तो ये हमारे पास दूसरा न्यूमेरिकल है, ये हमारे पास दूसरा न्यूमेरिकल है और दूसरे न्यूमेरिकल में हमको i1 i2 और i3 की डायरेक्शन ऑलरेडी क्वेश्चन में दे रखी है, हमको डायरेक्शंस निकालनी है। तो फिर से जरा उसी अपने पुराने ज्ञान का इस्तेमाल करते हैं और जरा लूप बना लेते हैं। तो लूप बनाने के लिए पहले वाले में हमने ले लिया कंसीडर कि हमको ऐसे चलना है, दूसरे वाले में भी ऐसे चलना है, इसको एक लूप 1 इसको लूप 2 मान लिया। अब करंट i1 यहां से जा रही है, i1 यहां से जा रही है, i1 यहां से जा रही है, i1 जाते जाते कहां पहुंचेगी, यहां पहुंचेगी इस वाले जंक्शन पे। और i2 इधर से आ रही है, i2 इधर से आते 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 यहाँ पे i2 आएगी, यहाँ पे i1 आ रही है, दोनों मिलके यहाँ पे हमको i3 दे रही है। तो पहला इक्वेशन जो आपको ध्यान देना पड़ेगा वो यही देना पड़ेगा कि i2 इधर से ऑलरेडी आ रहा था, ये क्वेश्चन में दे रखा है उसने, इधर से i1 आ रहा है, ये भी क्वेश्चन में दे रखा है। तो दोनों आके इस वाले टर्मिनल में गई होंगी, इस वाले जंक्शन में गई होंगी या इस वाले कंडक्टर में गई होंगी, इस वाली ब्रांच में गई होंगी। तो यहाँ पे पहला इक्वेशन जो आपको ध्यान देना है वो ये कि i3 जो होगा वो i1 और i2 का सम होगा, है ना। यही होगा, i1 और i2 का सम होगा कि नहीं होगा, है ना। ये बात समझ में आ रही है कि i1 i2 का सम होगा i3। ठीक, i1 i2 का सम होगा i3। तो जरा देखते हैं, फिर यहाँ पे i3 आएगा, i3 यहाँ आने के बाद फिर क्या होगा, डिवाइड होगा। तो हमने बताया जितना पॉजिटिव टर्मिनल से निकली है उतना ही नेगेटिव टर्मिनल में एंटर करेगी। जाहिर सी बात है यहाँ कितनी एंटर कर रही होगी i2 और यहाँ कितनी जा रही होगी i1। दोनों लूप हमारे पास क्लियर है, लूप में हमने डायरेक्शन दिखा दी है करंट की। अब हम क्या करें, किरचॉफ्स लॉ अप्लाई कर दें 1 by 1। नाउ बाय किरचॉफ्स लॉ इन फर्स्ट लूप में किरचॉफ्स लॉ अप्लाई करें। तो फर्स्ट लूप में जब किरचॉफ्स लॉ अप्लाई करोगे तो यहां से चलना स्टार्ट करें या इस वाले जंक्शन से चलना स्टार्ट करें, जिससे तुम बताओ। यहीं से चलना स्टार्ट करते हैं कि यहां से चलना स्टार्ट करें, जहां से मन करे वहां से चल लो। यहां से चलना स्टार्ट करते हैं, यहां से चलना स्टार्ट करेंगे तो बैटरी मिल जाएगी, बैटरी को नेग्लेक्ट करो। अभी बैटरी से आपको मतलब ही नहीं होना चाहिए, बैटरी को हम कहां रखेंगे, इक्वल टू साइन के बाद। तो इक्वल टू साइन से पहले बैटरी से कोई लेना देना नहीं, बैटरी को कूद के निकल जाओ। तो यहाँ से जंप मारा, पट से ऊपर आए, पहुंचे यहाँ पे।
I1 देखा इधर जा रही है, पहला रेजिस्टेंस आपको मिला 5 ओम का, तो I1 जैसे ही इससे गुजरेगी जुक 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 करते हुए ऊपर निकलेगी तो क्या होगा, कुछ ना कुछ भूल जाएगी। फिर से क्या भूलेगी, यहाँ पे वोल्टेज ड्रॉप भूलेगी। कितना वोल्टेज ड्रॉप करके आएगी, यहाँ पे 5 इंटू I1 के बराबर वोल्टेज ड्रॉप करके आएगी। इतनी बात समझ में आ गई होगी। फिर ये करंट यहाँ से चलते हुए कहाँ पहुंचेगी, इस वाले रेजिस्टेंस में, तो फिर इस वाले रेजिस्टेंस में झिक 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 करेगी और उसके बाद फिर यहाँ कुछ छूट जाएगा, उससे क्या छूट जाएगा, 2 इंटू I3 के बराबर पोटेंशियल ड्रॉप। अब हम देख रहे हैं जैसे हम चल रहे हैं लूप भी हमारा वैसे ही चल रहा है, तो लूप और करंट की डायरेक्शन सेम है, तो प्लस साइन के साथ लिख देंगे। प्लस साइन के साथ क्या लिखेंगे, 2 इंटू I3। समझ में आई बात, ठीक है, 2 इंटू I3 हो गया। फिर इस लूप में यहाँ आ जाते हैं, क्या कोई और रेजिस्टेंस है इस लूप में, कोई और रेजिस्टेंस नहीं है, तो अब सीधे इक्वल टू का साइन लगा लेते हैं। इक्वल टू के साइन के बाद देखते हैं यहां से चलने के बाद कौन सा टर्मिनल आपके को पहले मिला है, नेगेटिव टर्मिनल, तो पॉजिटिव साइन के साथ वैल्यू। समझ में आ गई होगी, बहुत सिंपल सी बात है। अब देखो हमारे पास I3 दे रखा है, I1 प्लस I2, तो I3 की वैल्यू पुट कर देते हैं। 2 I1 प्लस I2 होना चाहिए ये, और ये 12 के बराबर, ठीक। 5 I1 प्लस 2 I1 प्लस 2 I2 इज इक्वल टू 12, तो 5 I1 प्लस 2 I1 इज इक्वल टू 7 I1 हो गया, प्लस 2 I2 तो अकेला बेचारा रह गया, उसको अकेला छोड़ दिया सबने, यहाँ लिख दिया 12, इक्वेशन नंबर 1। इससे ज्यादा ये सॉल्व नहीं हो सकती। लूप 2 में चलते हैं भैया, यहां से चलना करंट बहुत तेज लगेगा। लूप 2 में चलते हैं, तो लूप 2 में आपको क्या दिख रहा है, मान लेते हैं इस वाले जंक्शन से हम चलना स्टार्ट करें, इस वाले जंक्शन से चलना स्टार्ट करें, तो इस वाले जंक्शन से जैसे ही आप ऊपर चलने की कोशिश करोगे, देखोगे करंट नीचे आ रहा है, ठीक है, ऊपर जाने की कोशिश हमारी है और करंट की नीचे आने की है, तो दोनों एक दूसरे के अपोजिट हो गए ना, क्योंकि हमको लूप को फॉलो करना है, तो लूप को फॉलो करने के लिए हमको ऐसे चलना पड़ेगा। करंट की डायरेक्शन हमारे चलने की डायरेक्शन के या लूप के अपोजिट है, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, नेगेटिव साइन लगा देते हैं। कितना नेगेटिव साइन के साथ रहेगा, जैसे ही यहां से चलेंगे तो पहला रेजिस्टेंस हमको ये मिला, तो इसके अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप होगा। कितना पोटेंशियल ड्रॉप होगा, करंट झिक 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 करते हुए ऊपर बढ़ेगी और 2 इंटू I3 के बराबर पोटेंशियल ड्रॉप हो जाएगा यहाँ पे। अब जाहिर सी बात है हम ऊपर जा रहे हैं, करंट नीचे आ रही है, तो यहाँ पे नेगेटिव साइन 1 लग जाएगा, क्योंकि करंट और हमारी डायरेक्शन अपोजिट है। आगे बढ़ते हैं, यहाँ तक चल रहे हैं, यहाँ पहुंचने के बाद देखा करंट इधर आ रही है, हमको जाना इधर है, फिर से डायरेक्शन अपोजिट हो गई, तो फिर से नेगेटिव साइन। अब करंट झिक 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 इस वाले रेजिस्टेंस से पास होगी, तो फिर हम देखेंगे कि कुछ पोटेंशियल ड्रॉप करेगी। कितना पोटेंशियल ड्रॉप करेगी, जितना रेजिस्टेंस है मल्टीप्लाइड बाई द करंट, तो 3 इंटू I2 के बराबर पोटेंशियल ड्रॉप हो जाएगा। फिर पहुंचते हैं बैटरी के पास, क्या कोई और रेजिस्टेंस है, नहीं है, इक्वल टू का साइन लगा दो। बैटरी कौन सी मिल रही है, पॉजिटिव टर्मिनल आपको मिल रहा है, पॉजिटिव टर्मिनल मिल रहा है, तो नेगेटिव साइन के साथ उसकी वैल्यू रख दी हमने उठा के। I3 देखो पूरे इक्वेशन में माइनस कॉमन दिख रहा है, कॉमन ले लो, 2I3 प्लस 3I2 इज इक्वल टू 6, है ना। पूरे इक्वेशन में क्या कि हमने माइनस कॉमन ले लिया है। I3 की वैल्यू उठा के पुट कर दें, तो 2I1 प्लस I2 के बराबर है I3 हमारा, 3I2 इज इक्वल टू 6, तो ये हो गया 2I1 प्लस 2I2 प्लस 3I2 इज इक्वल टू 6, है ना। तो यहाँ पे 2I1 तो बेचारा अकेला है, वीरान है, सुनसान है, इसको ऐसे पड़ा रहने दो। 2I2 प्लस 3 हो गया 5I2, और ये हो गया 6 के बराबर। तो इक्वेशन नंबर 2 हो गई। इक्वेशन नंबर 2 और 1 में देखो, यहाँ पे 7 है, यहाँ पे 2 है, ठीक, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 5 है, तो इसको 5 से मल्टीप्लाई कर लें, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर लें, तो 5 2 10 हो जाएगा, ये 5 2 10 हो जाएगा। दोनों इक्वेशन सॉल्व होने में आसानी हो जाएगी। कर लेते हैं, अपने घर का राज है, कुछ भी करो यार। तो 5 7 35, टेबल भी याद रखो, 5 2 10 हो गया, इज इक्वल टू 12 इंटू 5 60 हो गया, ठीक। ये इक्वेशन 1 बन गई। इक्वेशन 2 की बात करें तो 2 2 4I1 हो गया, 5 2 10I2 हो गया, इज इक्वल टू 6 2 12 हो गया, ठीक। साइन बदल दो सबके, साइन बदल दिए सबके, यहाँ ये कैंसिल हो गया। यहाँ पे कितना आ जाएगा, 31I1 आ जाएगा। यहाँ पे कितना आ जाएगा, 60 माइनस 12 48 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, 48 हो जाएगा। तो यहाँ पे देखते हैं I1 की वैल्यू कितनी आई, 48/31 आई है भैया,
है ना, 48/31 आई है भैया। तो I1 की वैल्यू मिल गई हमको। I1 की वैल्यू मिल गई, किसी एक इक्वेशन में क्या किया जाए, I1 की वैल्यू पुट कर दी जाए। तो मान लेते हैं इस इक्वेशन में पुट करें, अपनी मर्जी इस इक्वेशन में ही पुट करेंगे हम। तो 2/I1, तो 42 इंटू 48/31 प्लस 5I2, तो 5I2 इज इक्वल टू 6 है। ये इक्वेशन दिख रही ना। तो यहां से 48 टू जा कितना हो जाएगा 96, 8 टू जा 16, 96/31 प्लस 5I2 इज इक्वल टू 6, इतना मिला है ना। तो यहां से 5I2 की वैल्यू क्या आ जाएगी, 5I2 आ गई 6 माइनस 96/31, यही आई। तो 5I2 इज इक्वल टू 6 1 जा 6, 6 3 जा 18, 186 माइनस 96 डिवाइडेड बाई 31। तो I2 की वैल्यू आ गई यहां से 6 से 6 गया 0 बचा, 18 से 9 गया 9 बचा, अपॉन 31 है, मल्टीप्लाइड बाई 5 कर दो, यहां से I2 की वैल्यू मिल गई। अब I2 की वैल्यू जो मिलेगी हमको, ठीक है, I2 की वैल्यू क्या मिलेगी, करें, तुम लोग करवाओगे जरूर हम इसे। तो 5 1 जा 5 बचेगा 4, 5 8 जा 40, यानी 18/31 हमको मिला। तो I1 I2 दोनों वैल्यू मिल गई है। अब I1 प्लस I2 निकाल लो, तो I1 प्लस I2 किसके बराबर है, यही तो I3 है हमारा। तो I3 की वैल्यू यहां से निकल जाएगी, I3 इज इक्वल टू I1 प्लस I2, तो 18/31 हो गया प्लस 48/31 हो गया। तो I3 की वैल्यू यहां से मिल गई तुमको कितनी, 886 और 415 और एक 6, 66/31। तो एक वैल्यू ये मिली, एक वैल्यू ये मिली और एक वैल्यू ऊपर मिल चुकी है आपको। तो इस तरीके से हमने किरचॉफ लॉ समझ लिया है। और न्यूमेरिकल लगाते हैं, और न्यूमेरिकल लगाते हैं, मजा आ रहा है ना। एक दो और न्यूमेरिकल देखते हैं किरचॉफ लॉ लगाने के कैसे लगेगा। ठीक है, स्क्रीनशॉट अगर लेना तो ले लो, एक स्क्रीनशॉट ले लो। न्यूमेरिकल अगला है और इसमें थोड़ा सा कुछ ट्विस्ट रहते हैं, कुछ ट्विस्ट लाया जाए, बहुत दोनों न्यूमेरिकल एक ही जैसे हो गए। तो हमको अब पोटेंशियल ड्रॉप बताना, सॉरी पोटेंशियल नहीं, पावर निकालते हैं। पावर निकालते हैं, अगर पावर पूछा जाए, ठीक है, पावर इसके क्रॉस पूछा जाए तो कितना ड्रॉप होगा ये हमको निकालना है। तो क्या लिखेंगे, हमको निकालना क्या है, पावर ड्रॉप, पावर ड्रॉप अक्रॉस आर। लगाओ दिमाग, लगाते हैं दिमाग, देखा जाएगा। तो मान लेते हैं सबसे पहला I1 इधर से चल रही है, I1 करंट इधर से निकल रही है, या I मान लेते हैं, I1 माना जाए, I माना, चलो I1 मान लेते हैं। यहां से मान लेते हैं I2 करंट निकल रही है, दोनों यहाँ आगे क्या होगा, मिल जाएंगी। तो दोनों यहाँ के मिल जाएंगी, I1 प्लस I2 हो जाएगा। अब I1 प्लस I2 हो जाएगा और इस I1 प्लस I2 के साथ ये करंट आगे बढ़ेगी। ये करंट आगे बढ़ने के बाद यहाँ पहुंचेगी और फिर से दो कंपोनेंट्स में अपने अपने डिवाइड हो जाएगी। तो यानी I2 इधर चला जाएगा और I1 इधर चला जाएगा। ठीक, लूप बना लेते हैं, एक में लूप ये ले लिया, एक में लूप ये ले लिया, ये 1 मान लिया, ये 2 मान लिया। अब देखो, अगर पावर ड्रॉप निकालना है या पावर डेसिपेटेड निकालना है, पावर ड्रॉप नहीं, पावर डेसिपेटेड बोलो, पावर ड्रॉप बोलो, कितना होगा, क्या फर्क पड़ता है। तो पावर ड्रॉप अगर इसके क्रॉस निकालना है तो पावर का फॉर्मूला हमको पता है, पावर डेसिपेटेड इज इक्वल टू P इज इक्वल टू VI होता है फॉर्मूला। ठीक, और I इसके लिए कितना है, इस वाली ब्रांच में जाने वाला करंट कितना है, I1 प्लस I2 है ना। तो यहाँ पे I की जगह क्या होना चाहिए, I1 प्लस I2 होना चाहिए, तभी तो भैया इतना ही तो पोटेंशियल ड्रॉप, सॉरी इतना ही तो पावर ड्रॉप यहाँ पे होगा, इतना ही तो पावर ड्रॉप होगा यहाँ पे, इतना ही पावर ड्रॉप होगा। ठीक है ना, आगे बढ़ता है, आगे बढ़े, इतना ही पावर ड्रॉप यहाँ पे होगा। तो उसके लिए I1 I2 निकालना पड़ेगा हमको। I1 I2 के लिए हमने लूप मान लिया, करंट की डायरेक्शन शो कर ली है। शुरू हो जाते हैं इन लूप 1, शुरू हो जाए इन लूप 1। पहले लूप की अगर बात की जाए तो पहला लूप हम यहीं से चलना स्टार्ट करेंगे, हमें बदतमीज यहीं से चलना स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ चलना स्टार्ट करेंगे, हमको जाना इधर है, हमको जाना इधर है ना, इधर जाना है। तो पहला रेजिस्टेंस आपको क्या मिल रहा है, 4 ओम का रेजिस्टेंस मिल रहा है। तो 4 ओम के लिए, लेकिन लूप हमने ऐसा बना रखा है तो भैया करंट को फॉलो करो, लूप को फॉलो करो, सॉरी जो हमने लूप ले रखा है उसी को फॉलो करते हैं। तो
लूप को फॉलो करने के लिए हमको कैसे चलना पड़ेगा, इधर चलना पड़ेगा, है ना। लूप को फॉलो करने के लिए हमको इधर चलना पड़ेगा, तो क्योंकि यही यहाँ याद रखना है, लूप को ही फॉलो करते हुए चलना है आपको, तो लूप को फॉलो करने के लिए हमको इधर चलना पड़ेगा। इधर गए, इधर जाने के बाद पहली चीज हमको क्या मिली, 12 वोल्ट की बैटरी मिल गई, उसको नेग्लेक्ट करो, आगे बढ़ो। आगे हमको मिलेगा 2 ओम का रेजिस्टेंस, जिसको मिलने के लिए आ रही है I2 करंट, है ना। दोनों का मेल मिलाप होगा, तो दोनों का मेल मिलाप होगा तो 2 इंटू I1 के बराबर यहाँ पोटेंशियल ड्रॉप हो जाएगा। लेकिन करंट की डायरेक्शन इधर है और हमको लूप फॉलो करते हुए इधर जाना है, हमको इधर जाना है, करंट की डायरेक्शन इधर है, तो माइनस साइन के साथ 2I2 इतना पोटेंशियल ड्रॉप इसके क्रॉस हो गया। फिर यहां से चलने के बाद हम यहाँ आए, हमको आना इधर है, करंट की डायरेक्शन इधर है, तो फिर निगेटिव साइन, और कितना है यहाँ पे 4I1 प्लस I2 नाम की करंट के साथ पोटेंशियल ड्रॉप यहाँ पे हो गया। अब देखो कोई और रेजिस्टेंस इस वाले लूप में है नहीं है, तो हम फिर से बढ़ते हैं, यहां से चलना स्टार्ट करते हैं लूप को फॉलो करते हुए। यहाँ जैसे पहुंचोगे तो पहला आपको कौन सा टर्मिनल में मिल रहा है, पॉजिटिव टर्मिनल में मिल रहा है, पॉजिटिव टर्मिनल में मिल रहा है, निगेटिव साइन के साथ वैल्यू, तो यहाँ पे हो गया 2I2 माइनस 4I1 माइनस 4I2 इज इक्वल टू माइनस का 12। तो I2 प्लस I2 यानी ये भी सॉरी माइनस का है, तो माइनस 2I2 माइनस 4I2 यानी माइनस का 6I2, तो माइनस का 4I1 इज इक्वल टू माइनस का 12। पहली बात तो माइनस 2I सब में सॉरी माइनस 2 कॉमन दिख रहा है, तो माइनस 2 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ बचेगा प्लस का 3I2, यहाँ बचेगा प्लस का 2I1 और यहाँ बचेगा प्लस का 2 कॉमन लिया था ना 6 बचेगा। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 देख लेते हैं, कुछ गड़बड़ तो नहीं हुई। 2 3 का 6, 2 का 4 और 2 6 का 12, ठीक। प्लस साइन हमने कॉमन ले लिया है, माइनस साइन प्लस सॉरी माइनस कॉमन लिया तो प्लस बना लिया उसको। आगे बढ़ते हैं, इस वाले लूप में आते हैं। इस वाले लूप में चलने के लिए भी हमको ऐसे चलना है, तो चलने के लिए यहीं से चलना स्टार्ट करेंगे, यहीं से चलना स्टार्ट करना है, कर दिया हमने, यहीं से चलना स्टार्ट। इन लूप 2 देखते हैं, इन लूप 2 में अगर देखा जाए तो यहां से चलना हम स्टार्ट कर रहे हैं, इस वाले जंक्शन से स्टार्ट कर रहे हैं। तो इस वाले जंक्शन से चलने के लिए पहला वोल्टेज ड्रॉप हमको करंट की डायरेक्शन और लूप की डायरेक्शन दोनों सेम दिख रही है, तो 4I1 प्लस I2 के बराबर पोटेंशियल ड्रॉप हो जाएगा यहाँ पे, है ना। यहाँ पे चलने के बाद फिर हम पहुंचे 1 ओम के रेजिस्टेंस के पास, करंट की डायरेक्शन लूप की डायरेक्शन हमारे चलने की डायरेक्शन तीनों सेम, तो क्या करेंगे प्लस साइन के साथ यहाँ पे 1 इंटू I1 के बराबर पोटेंशियल ड्रॉप हो जाएगा। फिर चलने के बाद देखा और कोई तो रेजिस्टेंस है नहीं, बैटरी की वैल्यू पे आ जाते हैं। बैटरी की वैल्यू देखी, निगेटिव टर्मिनल आपको पहले मिल गया है, निगेटिव टर्मिनल पहले मिल गया तो प्लस साइन के साथ उसकी वैल्यू रख दी, तो 4I1 प्लस 4I2 प्लस I1 इज इक्वल टू 6, तो 4 प्लस 1 हो गया 5I1 प्लस 4I2 इज इक्वल टू 6 हो गया। इक्वेशन नंबर 2 बना लिया इसको। अब इक्वेशन नंबर 1 हो गया, इक्वेशन नंबर 2 हो गया। 1 और 2 को देखिए कुछ कैंसिल कर पाएंगे क्या, हम लगा देते हैं ताकत, इसको 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं और सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। तो इक्वेशन 4 को मल्टीप्लाई करो जरा भैया, इक्वेशन 1 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो 4 3 12I2 हो जाएगा, है ना। इससे मल्टीप्लाई हुआ 4 3 12 प्लस 4 2 8I2 इज इक्वल टू 4 6 24, है ना, 6 4 24। यहाँ आते हैं 5 3 15 I1 है तो 15 I1 के साथ ही रखो, ये I2 हो गया, सॉरी I1 था। 5 3 15 इधर ही रखो I1 और ये इधर ले आओ तो 4 3 12 I2 और ये जाएगा मल्टीप्लाई होके तो इधर 18 हो जाएगा। माइनस साइन लगा दो, माइनस माइनस माइनस, ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया, तो यहाँ बचा कितना, यहाँ बचा 8 7 15, तो माइनस का 7I1 बचा इज इक्वल टू यहाँ कितना बचा, यहाँ हो गया 18 और 24 है वो, है ना, कुछ गड़बड़ तो नहीं हुआ है। 6 3 18 4 6 24, ठीक है। यहाँ बच रहा है 24 में से 18 चला गया, तो 24 में से 18 चला गया, कितना बचेगा 6। I1 की वैल्यू आ गई यहाँ से -6/7, है ना, I1 की वैल्यू आई। यही वैल्यू I1 की उठा के यहाँ पुट कर दें अगर हम, तो हो गया 3I2 प्लस 2 I1 की वैल्यू है -6/7 इज इक्वल टू 6, तो ये हो गया 3I2 प्लस 2 6 12 हो जाएगा, वो भी माइनस का, है ना, तो माइनस साइन 12/7 इज इक्वल टू 6, तो यहाँ से 3I2 इज इक्वल टू हो गया 6 - 12
अपॉन 7 प्लस हो गया होगा इधर जाके ना, तो देखते हैं जरा। 3i2 की वैल्यू आई 3i2 की वैल्यू आई 6 7 जा 42 प्लस 12/7। तो i2 की वैल्यू आई यहां से 12 और 42, 12 42 हो गया 54, 54/7, 54/7 गुणे 3। ठीक, तो 3 से जा रहा है क्या, 3 1 जा 3 और ये हो जाएगा 3 3 1 जा 3 बचा 2, तो 3 8 जा 18 टाइम्स ना, नहीं हाँ 18 3 54, ठीक है सही। तो 8 i2 की वैल्यू आई i2 इज इक्वल टू 18/7 आई वैल्यू। ठीक, i1 प्लस i2 और पोटेंशियल ड्रॉप इसके क्रॉस कितना होगा वो जरा वैल्यू निकाल लेते हैं, बस मल्टीप्लाई कर दें, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक, पावर डेसिपेटेड अगर हमको बताना है P इज इक्वल टू वी आई, V इंटू आई हो जाएगा, I की जगह यहाँ पे i1 प्लस i2 था। ठीक, तो i1 प्लस i2 की वैल्यू हमको मिल गई है। पोटेंशियल इसके क्रॉस कितना ड्रॉप हो रहा था, पोटेंशियल ड्रॉप i1 i2 इंटू आर के बराबर हो रहा होगा, है ना। पोटेंशियल ड्रॉप कितना हो रहा होगा, i1 इंटू i2 इंटू आर के बराबर हो रहा होगा। तो पोटेंशियल ड्रॉप पहले निकाल लेते हैं। P इज इक्वल टू पोटेंशियल ड्रॉप V इज इक्वल टू आई आर फॉर्मूला लगा दें, तो आई आर फॉर्मूला कितना है, i1 प्लस i2 इंटू आर और मल्टीप्लाइड बाई i1 प्लस i2 इंटू आर। तो P की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहाँ से P की वैल्यू i1 प्लस i2 का होल स्क्वायर हो गया, तो i1 प्लस i2 का होल स्क्वायर निकाल लेते हैं, देखते हैं आगे। i1 प्लस i2 का होल स्क्वायर निकाल लेते हैं, तो i1 प्लस i2 यानी 18/7 माइनस 6/7 का होल स्क्वायर इंटू आर है 4, तो P इज इक्वल टू 18 माइनस 6 यानी 12/7 का होल स्क्वायर इंटू 4। P इज इक्वल टू कितना हो गया, यहाँ से P इज इक्वल टू हो गया, P इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, P इज इक्वल टू हो गया 144/49 मल्टीप्लाइड बाई 4। तो P इज इक्वल टू 4 4 जा 16, 4 4 जा 16, एक 17 और 4 1 जा 4, एक 5 इतना। ठीक, इतना पावर डिसिपेट करेगा ये R इज इक्वल टू 4 ओम वाला रेजिस्टेंस। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे, ऑल द बेस्ट, प्रिपरेशंस में लगे रहिए। थैंक यू एवरीवन।